बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुपर टीवी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, 14 अगस्त रात 12 बजे पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम ने दिखा दिया है कि किस तरह से पाकिस्तान की आवाम है, किस तरह पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लिए लोगों का जज्बा है। जोश व जलवे के साथ, पूरे वलवले के साथ पाकिस्तानियों ने दिखा दिया है दुनिया को कि किस तरीके से आज़ादी का दिन मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसे हमारे दोस्त थे जिन्होंने पूरे जोश व जज्बे के साथ 14 अगस्त मनाया, मगर हम देख ना पाए उनको, क्योंकि वहाँ पे इतनी पाबंदियाँ हैं जिनको हम देख ही नहीं सकते थे। मैं बात कर रहा हूँ मकबूजा कश्मीर के मुसलमान बहन भाइयों की, जिन्होंने 14 अगस्त मोदी की हिरासत में मनाया और पूरे जोश व जज्बे के साथ मनाया। जिस तरह बाकी पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम ने पूरे जोश व जज्बे के साथ मनाया है 14 अगस्त को, उसी तरह मकबूजा कश्मीर की वादी ने भी पूरे जोश व जज्बे के साथ 14 अगस्त मनाया है। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, इतनी पाबंदियों के बावजूद 7 लाख आर्मी उनके ऊपर तैनात है, उसके बावजूद उनकी पाबंदियां तोड़ते हुए रैलियों की सूरत में वो लोग बाहर आए। पाकिस्तानी परचम उन्होंने अपनी छतों पे लहराया, गली कूचों में लहराया, दीवारों पे चिपकाया, जगह जगह पाकिस्तान का चर्चा किया और उन्होंने वाज़े पैगाम दिया मोदी को कि हम पाकिस्तानी हैं और इंशाअल्लाह मकबूजा कश्मीर बन के रहेगा पाकिस्तान। दूसरे दिन मेरे दोस्तों 15 अगस्त थी और 15 अगस्त को आज़ादी हिंदुस्तान मनाया करता है। जैसे कि हम 14 अगस्त को मनाते हैं, इसी तरह 15 अगस्त को हिंदुस्तान मनाता है। और हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन मकबूजा कश्मीर के लोगों ने यौम स्याह के तौर पे मनाया और उन्होंने ये भी पैगाम मोदी को दे दिया कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, बल्कि हम पाकिस्तान की आज़ादी के साथ अपना दिन मना चुके हैं और लिहाजा हम पाकिस्तान के साथ हैं। हमने तो आज़ादी खुलेआम मनाई, हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। लेकिन ये हमारे जो मुसलमान बहन भाई मकबूजा कश्मीर के अंदर मोदी की बनाई हुई जेल में हिरासत में हैं, उन्होंने वो सारी पाबंदियाँ, वो सारी जेलें तोड़ के रैलियों की सूरत में बाहर आए और उन्होंने खूब जोश व जज्बे के साथ पाकिस्तान के 14 अगस्त को मनाया। सबसे बड़ी ख़बर है हम सब पाकिस्तानियों के लिए, हमें इसके ऊपर फ़ख्र है कि हम मकबूजा कश्मीर के मुसलमान बहन भाइयों के साथ खड़े हैं और हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब उनके सफ़ीर हैं, एम्बेसडर हैं। अब मेरे दोस्तों, मैं दूसरी बड़ी ख़बर आपको देने लगा हूँ। 700 अरब रुपए का फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को, पाकिस्तान की हुकूमत, तहरीक इंसाफ को, इमरान ख़ान साहब को, इसमें हम सारे आ जाते हैं, पूरी 22 करोड़ आवाम को। ये इतना बड़ा फ़ायदा हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिला है। वो इस तरह से मेरे दोस्तों कि ऑयल एंड गैस कंपनियों ने एक केस चैलेंज किया हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जिसको पहले इमरान ख़ान साहब की हुकूमत जीत चुकी थी हाई कोर्ट में, लेकिन उन्होंने दरख्वास्त दे रखी थी सुप्रीम कोर्ट में। और केस ये था कि 700 अरब रुपए के बकाया जात हुकूमत के ज़िम्मे में थे जो इन कंपनियों को वापस करने थे। वो सारा केस जो था पहले हाई कोर्ट में चला, जिसमें फ़ैसला हुकूमत के हक़ में आया कि हुकूमत को ये 700 अरब रुपए नहीं देने पड़ते। लेकिन इसकी अपील दोबारा इन कंपनियों के, आइलैंड कंपनियों के जो माफियाज़ थे, इन्होंने दे रखी थी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में कि ये हमें हुकूमत से दिलवाए जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये फ़ैसला आ चुका है और वो 700 अरब रुपए जो हाई कोर्ट ने हुकूमत के हक़ में फ़ैसला दिया था, वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने भी हुकूमत के हक़ में दे दिया है और इनकी जो अपीलें थी वो सारी की सारे ख़ारिज हो चुकी हैं। ये मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानी, हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है और मैं इसका क्रेडिट जो देना चाहता हूँ वो जस्टिस मुशीर आलम साहब और जस्टिस
फैसल अरब साहब को भी देना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ा बारीक बीनी से इस केस को सुना, इनकी अपीलों को सुना और फिर इनको एक फ़ैसला रिज़र्व किया, एक फ़ैसला महफूज किया और फिर उसके ऊपर मुकम्मल फ़ैसला सुनाया। और जैसे ही फ़ैसला सुनाया तो पाकिस्तान को 700 अरब रुपए का फ़ायदा हुआ। ये 700 रुपए इनको अक़सात की सूरत में, यानी 24 अक़सात में पाकिस्तान के ख़जाने में जमा कराना पड़ेगा, लेकिन इसका आर्डर हो चुका है, ये इनको जमा कराना ही पड़ेगा। ये सबसे बड़ी ख़बर है मेरे दोस्तों हम पाकिस्तानियों के लिए। अब मैं अगली ख़बर की तरफ जाऊंगा जो तीसरी और आखिरी ख़बर है, इसको आप ज़रूर सुनिएगा, ये आपके बहुत बड़े फ़ायदे के लिए है। लेकिन मेरे दोस्तों अगर अभी तक भी आपने मेरे यूट्यूब चैनल सुपर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको कर लें और घंटी के निशान को भी प्रेस कर लें। तीसरी बड़ी ख़बर मेरे दोस्तों आपके लिए ये है कि IPPs ये हमारी वो कंपनियाँ हैं जो हमें बिजली प्रोवाइड करती हैं पूरे पाकिस्तान में। यानी पहले ये बिजली हमारे लिए बनाती हैं, फिर हुकूमत को बेचती हैं और फिर हुकूमत अपनी तरफ से कोई सब्सिडी डाल के आवाम तक पहुंचाती है। अगर इनके रेट को देखा जाए, जिस तरह ये महंगी बिजली बनाती हैं, तो अभी जो हमारा बिल अगर 1500 रुपये बिल आता है या 2000 बिल आता है, तो आप इसको 2 गुना कर दें जितनी ये महंगी बिजली ये लोग बनाते थे। लेकिन हुआ क्या इनके साथ? इनके साथ ये हुआ है, ये बने हुए थे पहले डॉन, ये किसी की बात ही नहीं सुनते थे। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं। और फिर हुकूमतें, चूँकि पहले वाली करप्ट हुकूमतें थीं, वो इनके साथ मिल जाया करती थीं। इनके बनाए हुए फार्मूले के तहत ये फिर हुकूमतें बिक जाया करती थीं, इनके साथ मिल के करप्शन करते थे। फिर इनका जो फार्मूला होता था उसके मुताबिक ये बिजली बनाते थे और फिर आवाम को मजबूरन वो बिजली तो इस्तेमाल करनी होती है, बड़े भारी भारी बिल अदा करने पड़ते थे, जैसे कि अभी भी आप कर रहे हैं। और अभी भी इनकी बनाई गई बिजली है जिसमें पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से सब्सिडी दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देख लें कि इतने ज़्यादा बिल आ जाते हैं कि हम वो पेमेंट भी नहीं कर सकते। इनके ऊपर जब भी ऑडिट की बात की गई है, पिछली हुकूमतों ने की है, तो इन्होंने एक ही रट लगाई हुई थी कि अगर आपने हमारा ऑडिट किया तो हम आलमी अदालत में चले जाएंगे और वहाँ से केस जीत जाएंगे और फिर हम इससे भी ज़्यादा महंगी बिजली बना के आपको बेचेंगे, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। तो पिछली हुकूमतें चूँकि करप्ट थीं वो इनके साथ मिल जाया करती थीं, लेकिन इस दफ़ा इमरान खान साहब ने काम उल्ट कर दिया इनके साथ। इमरान खान ने कहा कि ठीक है, आपने जो भी कार्रवाई करनी है वो बात का मसला है, पहले तो आप ऑडिट करवाएं। जब इनका ऑडिट किया गया तो ऑडिट करने के बाद पता चला कि इन्होंने तो बड़ा बड़ा ब्लंडर किया हुआ है, इतनी बड़ी बड़ी इन्होंने करप्शन की हुई है और इसके ऊपर तो इनके ऊपर रेफरेंस दायर हो सकते हैं, करप्शन के केसेस बन सकते हैं। तो जब इनको पता चला कि हमने तो बहुत बड़ी करप्शन की, हमारे ऊपर केस बनाए जाएंगे और जब केस नैब के अंदर चलेंगे वहाँ से सज़ाएं होंगी, हमें रिकवरीज देनी पड़ेंगी, पैसे जमा कराने पड़ेंगे, तो इससे बेहतर है हम बार बार हुकूमत के साथ जो है सेटलमेंट कर लेते हैं, कोई इस तरह का मुआहदा कर लेते हैं जिससे हमारी बचत हो जाएगी और हुकूमत को फ़ायदा हो जाएगा और आवाम का भी फ़ायदा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम हुकूमत के साथ डील कर लेते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, जिसका इमरान खान साहब 14 अगस्त को ऐलान भी कर चुके हैं, आपने सुना भी होगा कि इमरान खान साहब ने ख़ुद कहा है कि बिजली की जो कंपनियाँ हैं बड़ी IPPs जो जितनी कंपनियाँ हैं उनके साथ हमारा मुआहदा साइन हो चुका है। अब इसके बाद यानी उसके ऊपर काम जारी हो चुका है। तो उन्होंने एक खुशखबरी भी सुनाई थी 14 अगस्त के मौके पे कि अभी आवाम की जो बिजली है वो सस्ती हो जाएगी और काफ़ी हद तक सस्ती हो जाएगी। तो ये वही मुआहदा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इन लोगों ने हुकूमत के साथ मुआहदा किया और वो मुआहदा साइन भी हो गया कि इसके बाद हम लोग डॉलरों में पैसे नहीं लेंगे बल्कि पाकिस्तान की जो करेंसी है रुपयों में पैसे लेंगे और बिजली इस तरीके से सस्ती हम बनाएंगे जिसका डायरेक्ट अमीर गरीब को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री को बिजली कम कीमत पे मिलेगी। जैसे ही उसको कम कीमत पे मिलेगी तो पाकिस्तान की इकॉनमी में इजाफ़ा होगा, यानी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी, इंपोर्ट कम होंगी, ये बड़ा फ़ायदा होगा। तो
اس طریقے سے میرے دوستو یہ عمران خان صاحب کی بہت بڑی جیت ہے. ان کی جو ایک میں کہوں گا حکمت عملی ہے کہ انہوں نے باہر سے ان کے ساتھ ڈیل کی، سیٹلمنٹ کیا اور ایک معاہدہ طے کیا کہ اس کے بعد ہم آپ کو بجلی کے پیسے ڈالروں میں نہیں بلکہ پاکستانی روپاؤں میں دیں گے. تو یہ بہت بڑی جیت ہے ہماری حکومت کی، تحریک انصاف کی حکومت کی. تو میرے دوستو، میرے پاکستانیوں، انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے عمران خان صاحب سے اور اس کی حکومت سے، اور خاص طور پہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس وقت حکومت پاکستان اور فوج ہماری اسٹیبلشمنٹ بالکل ایک پیج پہ ہے. باجوہ صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں، ان کی پازیٹیو سوچ کو سلام پیش کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ پورے فوج کے جو سینئر افسران ہیں، جوان ہیں، سب کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کی پازیٹیو سوچ کو سلام کرتا ہوں. آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ کمنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد کے نعرے ضرور لگایا کریں. اسی میں انشاءاللہ بڑھائی ہوگی آپ کی اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوگی. تو میرے دوستو، میرے پاکستانیوں، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ جس کا ڈائریکٹ فائدہ ہم سب کو اجتماعی طور پہ ہونا ہے وہ بجلی ہے، جس کے اوپر IPPs کا قبضہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اور اس کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان کا جو خسارہ ہے وہ کم ہوگا، نقصان کم ہوگا، چونکہ سرکولر ڈیٹ اس کی وجہ سے روزانہ بڑھ جایا کرتا تھا، زیادہ ہو جایا کرتا تھا. ابھی بہت زیادہ ہو چکا تھا، کہیں 2000 پہ چلا گیا تھا غالباً، اگر میرے فگر ٹھیک ہیں تو. لیکن اب انشاءاللہ اس کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ یہ ہوا ہے کہ سرکولر ڈیٹ کبھی بڑھے گا نہیں بلکہ انشاءاللہ کم ہوگا. تو جی میرے دوستو، میرے پاکستانیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، سمجھ آئی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا، اپنی تجاویز کا اظہار ضرور کریں. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.